हेलो फ्रेंड्स, जीबी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की भाषा पे। आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा पिछले क्लास में की हुई थी। कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 को कहा जाता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी मशीन की भाषा। कंप्यूटर भी एक मशीन है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 है, जिसको हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं 0 और 1 ही क्यों? आप देख सकते हैं 1 0 0 0 1 1 0 0 1, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही ये, यानी कोड भाषा, एक कोड भाषा होती है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। ये है कंप्यूटर की भाषा, जिसे हम लोग लो लेवल यानी सबसे निचले स्तर की भाषा कहा जाता है, जो कंप्यूटर की शुरुआती भाषा है। जब कंप्यूटर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कंप्यूटर बनी तो उस समय लो लेवल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद आया मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी बीच वाली भाषा। इन दोनों के बीच की भाषा को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे देख सकते हैं MOV मूव, MOV हो गया, ECX हो गया, EBX हो गया, LDR हो गया। ठीक है, ये सभी तीन कैरेक्टर के मिलाकर, तीन कैरेक्टर से मिलाकर बनाए हुए वर्ड्स को सिंबल के रूप में समझता था, जो यूजर्स के लिए यानी इंसानों को भी लिए थोड़ी सी टफ होती थी, थोड़ी या बहुत टफ होती थी समझने में, और प्रोग्रामिंग करने में बहुत मुश्किल होती थी। 0 और 1 में पहले चेंज करके हम लोग कंप्यूटर को देते थे। ठीक है, उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज में भी हमको चेंज करने में, चाहे अपनी बातों को रखने में बहुत सी सारी सी दिक्कतें होती थी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इसको इसलिए कहा जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि आप सुने होंगे असेंबलर, जब दो अलग अलग भाषाओं के बीच में एक जो ट्रांसलेटर होता है, हम लोग ट्रांसलेटर भी कहते हैं, जो इसकी भाषा इनके पास, इनकी भाषा इनके पास। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री और रसिया जाते हैं तो रसिया के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री के बीच में एक ट्रांसलेटर बैठता है जो दोनों की भाषा को ट्रांसलेट करके समझाता है, उसे हम लोग असेंबलर कहते हैं। टूरिस्टों को देखिएगा, कितने हमारे इंडियंस जो होते हैं टूरिस्टों को बताते हैं उनकी लैंग्वेज में, जापानीज में, रसियन में, कोरियन में, चाइनीज में। ठीक है, उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताते हैं, वो होते हैं असेंबलर। तो ये भी क्या करता था, इंसानों की भाषा को कंप्यूटर को समझाता था, कंप्यूटर की भाषा को इंसानों को समझाता था, इसलिए इसको असेंबली लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, इसमें असेंबलर के जैसे काम थे। तीसरा आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी सबसे उच्च वाली लैंग्वेज। यहाँ पे इसे हम लोग सिमिलर ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं, यानी इंसानों की भाषा में। हाई लेवल लैंग्वेज के समय में जो अभी चल रहा है हमारा, ये हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है इस समय। इसमें होता है कि इंसान अपनी भाषा में कंप्यूटर को इनपुट देता है, लेकिन कंप्यूटर उसे अपनी भाषा में भी समझ लेता है, क्योंकि उसके बीच में भी ट्रांसलेटर बैठाया गया है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना, कोई भी वर्क करना बहुत ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज के आने से ही कंप्यूटर में क्रांति आई। जिस तरह हर देश अपनी भाषा में कंप्यूटर को चला सकता है, बना सकता है, उसमें कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप, एग्जांपल में हम लेते हैं प्रिंट है। प्रिंट में होता है प्रिंट करना, तो कंप्यूटर को अगर आप प्रिंटर लिखते हैं तो आपको प्रिंट करके नहीं, आपको स्क्रीन पे कुछ आउटपुट देता है। स्कैन ऐप यानी स्कैन करने के काम, इंट, इफ, एल्स, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो आप समझते हैं, जिसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज में ये आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या लिखे हुए हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं आपको समझ में आएंगे, लगभग समझ में आएंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज भी समझना बहुत ही टफ था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज भी समझना टफ था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही इजी था। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, कुछ कोडिंग भाषाओं को, लैंग्वेजों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे C++, C#, C# भी कहते हैं, जावा, .NET, विजुअल स्टूडियो, पाइथन, ऐसे लैंग्वेज है कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर है, जो हम लोगों के कंप्यूटर में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज से, कौन कौन से सॉफ्टवेयर से, कौन सी सॉफ्टवेयर है, चाहे कौन सी बनाई जाए, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, गेम हो गया, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं।
तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने के लिए। ऐसे तो दुनिया में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका यूज कई तरह के सॉफ्टवेयरों को बनाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य से एप्लीकेशन है जिनको बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ मुख्य लैंग्वेज है, चाहे उसे सॉफ्टवेयर कहिए, जिनका यूज वेबसाइट डिजाइनिंग, गेमिंग, ग्राफिक्स या जितने भी कंप्यूटर के हमारे या मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें से हम चर्चा करेंगे आज जावा, पाइथन, C++, स्विफ्ट, जावा स्क्रिप्ट और C# के बारे में। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं जावा। ठीक है, जावा का यूज एंड्रॉयड ऐप के लिए किया जाता है। एंड्रॉयड ऐप यानी हमें जितने सारे मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं उनमें बनाने के लिए अधिकतर जावा के एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। जावा से ही एंड्रॉयड ऐप बनते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या ऐप को, ये जितने सारे आपके कंप्यूटर पे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी जावा का यूज किया जाता है। वेबसाइट एप्लीकेशन जिसे हम लोग शॉर्ट में वेब कहते हैं, वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन का यूज करके आप जैसे कुछ सर्च करते हो, जैसे सरकारी रिजल्ट.com हो गया, चाहे GBCI.in, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वेब एप्लीकेशन जावा से भी बनाए जाते हैं। आगे हमारा पाइथन से भी वेब एप्लीकेशन बनते हैं। ठीक है, तो अब कहिएगा जावा से भी बनता है, पाइथन से बनता है। जावा से बनता है, लेकिन ये पाइथन ये लेटेस्ट वर्जन है मानिए। ठीक है, एप्लीकेशन में ये इसके अपेक्षा में चाहे औरों के अपेक्षा में बहुत ही इजी होता है। जहां आप जावा में 100 लाइन में कोई 100 लाइन में प्रोग्रामिंग कीजिएगा, वहां आप पाइथन में मात्र 30 लाइन में कर लीजिएगा। पाइथन का यूज करना बहुत ही इजी होता है। इसमें पहले से बने बनाए और लाइन्स होते हैं, पहले से दिए हुए कमांड्स होते हैं, बस उसमें आपको कुछ बदल करने होते हैं। ठीक है, तो इससे भी वेब एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग यानी मशीन के बारे में जानने की काम पाइथन, मशीन संबंधी मशीन की जितनी सारी लैंग्वेज होते हैं मशीन से जुड़ी हुई, उनमें पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है पार्ट ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप कुछ बोलते हैं, सर्च करते हो, आ जाता है। जो इसमें चाहे कहिए रोबोटिक युग है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में ये सब AI का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे कि AI क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में, डाटा विजुअलाइजेशन मतलब हुआ जैसे आप एनिमेशन देखते हो 3D 2D, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है डाटा साइंस। इसका यूज किया जाता है जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस में करते क्या है कि पास्ट में क्या हुआ था इस दुनिया के साथ, चाहे कौन कौन सी चीजें थी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, इस सब का अध्ययन करने के लिए एक अलग सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें यूज पाइथन का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा साइंस, यानी साइंस में जिस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो है पाइथन। उसके नीचे है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के अधिकतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए पाइथन एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा C++। इसका यूज किया जाता है गेमिंग के लिए। गेमिंग जितने भी सारे गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें इसका भी C++ से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर या सिस्टम में, हर किसी कंप्यूटर में कोई कहता है Windows 7 है, कोई कहता है Windows 8 है, कोई कहता है Windows 10 है। ठीक है, तो क्या है Windows 10, 8, 7 क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में C++ का भी यूज किया जाता है। हमारा आगे है डाटाबेस। हम जितने सारे सर्च करते हैं गूगल पे या किसी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे, वो सर्च करके आपके सामने आता है, वो एक डाटाबेस से आता है। चाहे जितने भी तरह की दुनिया में वेबसाइटें बनती हैं या एप्लीकेशंस बनते हैं, उनका एक बेस होता है जहां पे वो अपनी डाटा इकट्ठा करके रखती है। उस डाटाबेस को बनाने के लिए C++ का भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा एम्बेडेड सिस्टम यानी यूज फॉर कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉपर कम्युनिकेशन। जो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब हुआ कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मेल मिलाप बना कर रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो C++ का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा स्विफ्ट। इसका यूज किया जाता है iOS
ऐप डेवलपमेंट, यानी iOS जो iOS है, iOS ये एप्पल कंपनी, आप सुने ही होंगे, एप्पल कंपनी के जितने सारे एप्लीकेशन ऐप या मोबाइल हो या उसका कंप्यूटर हो, उसके लिए जो ऐप बनते हैं वो इसका स्विफ्ट का यूज करके बनाया जाता है। आगे हमारा डीप लर्निंग। कंप्यूटर में हम लोग डीप लर्निंग यानी कुछ और अंदर तक जाके कंप्यूटर के बारे में और विस्तृत तरीके से काम करना है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें स्विफ्ट का एप्लीकेशन बहुत ही अपना भागीदारी दिखाता है। ठीक है, आगे हमारा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यूज फॉर डाटा कनेक्शन फ्रॉम इंटरनेट, इसका यूज किया जाता है, यानी डाटा जो होता है हमारा डाटाबेस के बारे में चर्चा की है, उससे कनेक्शन के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसमें स्विफ्ट का काम होता है। आगे हमारा जावा स्क्रिप्ट, हम जावा स्क्रिप्ट में देखते हैं, इसका यूज करता है वेब और ऐप। वेब मतलब हुआ जो आप गूगल पे या किसी इंटरनेट जैसे क्रोम ले लीजिए, क्रोम पे आप जाकर कुछ सर्च करते हैं तो वो जो सर्च करने पे कोई वेबसाइट आता है उसे हम लोग वेब कहेंगे, और ऐप कहेंगे जो आप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में। वो सब वेब और ऐप दोनों बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का भी यूज किया जाता है। हमने यहाँ पर बताया था कि एंड्रॉयड ऐप सिर्फ जावा से बनता है और वेब भी बनता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जावा का ही एडवांस वर्जन है जावा स्क्रिप्ट, जो वेब और ऐप दोनों बनाने में काम किया जाता है। आगे हमारा सर्वर एप्लीकेशन। आपको ये सुने तो जरूर होंगे सर्वर, कहीं किसी बैंक में जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि सर्वर डाउन है। ठीक है, सर्वर एक कनेक्शन है दो डाटाबेस के बीच की, चाहे दो सिस्टमों के बीच की जो कनेक्शन होती है उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। तो ऐसे सर्वर को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। आगे है वेब सर्वर्स, बतिया हुआ सर्वर एप्लीकेशंस, चाहे सर्वर के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और वेब अंतर तो होगा क्योंकि इसको आप इंस्टॉल करके रखिएगा, इसको आप सर्च करके वेब सर्वर्स का यूज कीजिएगा। आगे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के ऐप भी बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा C#, जिसे C# भी लिखा जाता है, ऐसे C# भी कहा जाता है। इसका यूज गेम डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम चर्चा किए थे C++ का, ये भी गेमिंग के लिए यूज होता है, और C# भी गेम, जितने सारे गेम्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम पे जितने सारे प्रोग्रामिंग होते हैं आपके कंप्यूटर पे, उस पर जो प्रोग्रामिंग करने के लिए बच्चों को जो प्रोग्रामिंग में जो शुरुआती पढ़ाई दी जाती है उसमें C# का भी यूज किया जाता है। हम लोग तो जो पढ़े थे तो उस समय C++ और C# भी हमारी स्टार्टिंग लर्निंग थी कंप्यूटर की भाषा में जानने में। ठीक है, आगे हमारा IoT एंड रियल टाइम सिस्टम। IoT आपको यहाँ पे बताए थे, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे रियल टाइम सिस्टम, यानी अगर देखेंगे आपकी जो रोबोट होता है, रोबोटिक चीजें होती हैं, उसको AI से बनाया जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ इंसान द्वारा बनाए गए वस्तु कुछ ऐसा जिसमें सोचने करने की क्षमता होती है, लेकिन उसको भी एक कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, जो कुछ आने पर, जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के सामने रोबोट जाए तो उसको कैसे रहना है, चाहे किसी को अगर मारना है, ये सब की कुछ कमांड्स होती हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए C# से बनाया गया सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसे IoT एंड रियल टाइम सिस्टम, जो तत्काल में जब काम चल रहा हो, रियल टाइम मतलब काम चल रहा है उस समय में आप उसको रोकना है, चाहे रुकना है, उसको कैसा कमांड देना है, उसमें C# से बने हुए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। आज हमने देखा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, फिर अगली क्लास में हम कुछ कंप्यूटर के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।